नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज है कि अब अलग से कृषि बजट हर साल पेश होगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे, इस बार यानी कि जो राज्य का बजट आया, कौन सा बजट 2022-23 राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि राजस्थान बजट 2022-23। इस बार 2022-23 के बजट के साथ ही अलग से एक बजट पेश किया गया जिसको नाम दिया गया कृषि बजट। पहला कृषि बजट कब पेश किया गया राजस्थान का? 2022-23 में। और अब सरकार ने घोषणा की है कि अब अलग से कृषि बजट हर साल पेश होगा, यानी कि अब जो बजट आएगा अगला 2023-24 वाला, उसमें भी कृषि बजट अलग से रखा जाएगा। अब पहले बजट से संबंधित कुछ खास बातें एक दो और हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको। पहला पेपरलेस बजट, भी राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। पेपरलेस बजट पहला कब आया राजस्थान का? ये आया 2021-22। और ऐसे ही पहला जेंडर बजट कब आया राजस्थान का? ये आया 2012-13। तो दो तीन फैक्ट्स हैं, आप याद रख लें। पहला कृषि बजट 2022-23, पहला पेपरलेस बजट 2021-22 यानी कि इससे एक साल पहले, और पहला जेंडर बजट ये आया 2012-13। जेंडर बजट का मतलब क्या है? जिसमें महिलाओं पर बहुत ज़्यादा केंद्रित करके स्कीम या योजनाएं जो सब हैं वो बनाई गई। उस पर मतलब महिलाओं के लिए भी जो योजना बनाने में खर्चा है वो काफ़ी कुछ अलग से इतना रखा गया कि जैसे उसको एक अलग से नाम दे सकें कि जेंडर स्पेसिफिक बजट है। तो कहने का मतलब आपके काम की ये तीन चीज़ें हैं, तीनों याद रखनी है। पहला कृषि बजट कब? 2022-23। पहला पेपरलेस बजट कब? 2021-22। पहला जेंडर बजट कब? 2012-13। अब सरकार ने घोषणा की है कि जेंडर बजट हर साल अब अलग से पेश किया जाएगा। इधर एक जो दुर्घटना हुई जोधपुर में, वहाँ से संबंधित समाचार है कि मृतकों के परिजनों को 7-7 लाख रुपये सहायता राशि की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। अगले पेज पर है किसान सम्मान निधि। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, उसके लाभार्थी किसानों को बैंक खाते का ई KYC सत्यापन कराने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है? 15 दिसंबर। यहाँ मुख्यमंत्री की पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई जिसमें भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित की गई। अगली न्यूज है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 31 दिसंबर तक सत्यापन जरूरी। ये कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाप एक विज्ञापन सरकार का, और सिलेंडर हाथ से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, यानी कि सामान्य प्रशासनिक खबरें। इधर है अलवर जिले में हाथ से मिला ढोने के प्रतिषेध कानून के 3 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें अलग अलग परिवारों को कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की मदद दी गई। इधर श्रीगंगानगर जिले में 176 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई, सामान्य एक जानकारी। और पालनहार योजना में नवीनीकरण के लिए 20 दिसंबर तक अभियान। तो यहाँ भी आप एक बात देख पा रहे हैं, नवीन में भी करण प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा? नवीनीकरण। तो ऐसे ही हमने उस दिन पढ़ा था सशक्तिकरण। तो जितने भी करण प्रत्यय से जुड़ने वाले शब्द हैं सब में मात्रा दीर्घ हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे हमारे इंडेक्स की तरफ। आज कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं? तो 3 खास चीज़ें निकल के आती हैं: मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और पालनहार योजना। अब आप कहेंगे ये दोनों तो हमने PDF में नहीं देखी। PDF की डिटेल में ही, यानी कि फ्रंट पेज में जो बात थी, इसी में ही इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि कृषि कल्याण से संबंधित राज्य सरकार के कौन कौन से प्रयास हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो यहाँ कई सारी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि इसमें लिखा है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, कृषक कल्याण कोष, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ऋण माफी योजना, सहकारी फसल ऋण ऑनलाइन पंजीयन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। ऐसी बहुत सारी योजनाएं यहाँ लिखी हुई हैं, इसलिए आज हम इनको देखने वाले हैं। क्योंकि बाकी पूरे पेज में आज बाकी जितना भी न्यूज़पेपर है उसमें सामान्य जानकारी ज़्यादा है, जैसे कहीं दुर्घटना से संबंधित राहत की जानकारी, या जैसे कहीं कोई पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग, या कालाधन के खिलाफ कुछ अभियान, या आश्रितों को कुछ पैसे दिए गए, या फिर यहाँ गंगानगर में बिजली चोरी पकड़ी। तो ऐसी सामान्य प्रशासनिक जानकारी ज़्यादा थी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी महत्व नहीं रखती, लेकिन ये योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं एक बार। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। कब शुरू हुई? योजना शुरू हुई 17 जुलाई 2021 को, लेकिन योजना का जो बिलिंग माह है वो है मई 2021। पहली बात तो ये कि योजना क्या है, तभी आपको समझ में आएगा बिलिंग माह और योजना प्रारंभ हुई, इन दोनों में फ़र्क क्या है। दरअसल मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है, इसका उद्देश्य है किसानों का जो बिजली खर्च है उसमें कमी लाना।
यानी कि सरकार द्वारा किसानों को प्रति माह 1,000 रुपये या एक साल में अधिकतम 12,000 रुपये की राशि दी जाती है उनके बिजली खर्चे में कटौती लाने के लिए। अब ये योजना तो शुरू हुई थी 17 जुलाई 2021 को, लेकिन कौन से महीने के बिल को कंसीडर किया गया, तो मई 2021 में किसानों का जो बिल आया था वहीं से ही इस बिल को एक बिलिंग माह को कंसीडर किया गया। यानी कि कौन से महीने से बिल माफ़ करना सरकार ने शुरू किया, या माफ़ करने के बजाय ये कहना ज़्यादा सही होगा कि 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये वार्षिक अधिकतम देना जब शुरू किया, तो कौन से महीने के बिजली बिल को कंसीडर किया, तो वो आधार बनाया मई 2021 के बिल को। तो इसलिए इस योजना का बिलिंग माह जो है वो है मई 2021, लेकिन योजना शुरू कब की गई थी, तो 17 जुलाई 2021 से योजना प्रारंभ हुई। उद्देश्य क्या है, किसानों की आय बढ़ाना और बिजली खर्च की चिंता से उन्हें मुक्त करना। अभी भी आपको शायद इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये सिंपल सा है। जैसे आज मैं किसी प्रोग्राम की घोषणा करूं कि ये चीज़ आज से लागू की जाती है, लेकिन आपको इस योजना की छूट कब से मिलेगी, तो परसों से आपको इसकी छूट मिलनी शुरू, यानी कि जो दिन जा चुका है 4 दिन पहले से, सेम वैसा ही है, एक तरह से पीछे से लागू की गई। यानी कि मई 2021 महीने का जो बिल आया वहाँ से इसमें छूट देना शुरू किया गया, लेकिन योजना शुरू हुई थी 17 जुलाई 2021 को। उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, बिजली खर्चे में कटौती लाना। लाभार्थी कौन होंगे, राज्य के सामान्य श्रेणी, ग्रामीण मीटर और फ्लैट रेट श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ता यानी कि किसान। देय लाभ क्या होगा, तो योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये तथा अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। किसी ने पूछा कि अनुदान क्या होता है। अनुदान आप सामान्य भाषा में केवल ये समझें कि एक तरह से आर्थिक सहायता। अनुदान से जब सरकार द्वारा दी जाती है, मतलब टेक्निकल अगर इस चीज़ को समझें तो सरकार द्वारा दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता है उसको आप सामान्य भाषा में अनुदान समझ सकते हैं। अनुदान विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से दिया जाएगा, अर्थात किसी महीने अगर बिल राशि 1,000 रुपये से कम है तो इसमें से जो 1,000 से जितनी कम है उतनी अनुदान राशि, शेष राशि जो है वो वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित की जा सकती है। मैंने पहले भी इसको एक उदाहरण देकर समझाया था कि अगर किसी महीने किसान का बिल जो आता है वो 800 रुपये आया, लेकिन इसमें महीने में 1,000 रुपये तक दिया जा सकता है, तो उसके जो 200 रुपये बचे हैं उनको हो सकता है अगले महीने उसका बिल आए 1,200 रुपये, तब ये 200 रुपये उसमें एडजस्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन कुल मिला के भी सारे एडजस्टमेंट के बाद भी एक साल में अधिकतम 12,000 ही दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो जानकारी है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये कब लॉन्च की गई, 24 फरवरी 2019। नाम में प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, ये केंद्र सरकार की योजना है। योजना क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से देश भर के जितने भी किसान परिवार हैं, परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 2,000 रुपये की प्रत्येक किस्त के रूप में कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। यानी कि एक साल में किसानों को कितने रुपए, 6,000 रुपये और 2,000 रुपये की 3 किस्तों में योजना के द्वारा लाभ उनको प्रदान किया जाएगा। वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा योजना को, तो 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा। यानी ये योजना कैसी है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसको बोलते हैं CSS यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो मैंने आपको 2-3 बार बताया कि एक योजना होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना और एक होती है राज्य सरकार की योजना। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, यानी कि भारत सरकार। एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों में योजना का जो हिस्सा है वो बंटवारा होता है, यानी कि खर्चे का बंटवारा होता है, जैसे कि नरेगा या मनरेगा जैसे बोलते हैं। और तीसरी होती है राज्य सरकार की योजना, जिसमें पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित हैं। संबंधित विभाग कौन सा है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना का संचालन करेगा। अगली है पालनहार योजना। इस योजना की जो प्रारंभ करने की तिथि है उसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मतलब कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं, लेकिन इसमें पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि ये पुरानी योजना है, 8 फरवरी 2005 से शुरू हुई। अब कन्फ्यूजन क्यों है, कन्फ्यूजन का कारण ये है, जब ये शुरू की गई थी 8 फरवरी 2005 को, तब केवल अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। फिर इसमें कैटेगरी बढ़ती गई लगातार, जैसे 23 अगस्त 2005 को
फिर सभी जातियों के अनाथ बच्चों को इसमें जोड़ लिया गया। फिर कुछ और कैटेगरी जोड़ ली गई, जैसे कि सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे, जैसे कि HIV पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे। तो ऐसे जो अलग अलग इसमें श्रेणियां जुड़ती गई, उन सब की जो डेट है वो अलग अलग है। इसलिए डेट में कई बार लोग कुछ बता देते हैं, कई बार कुछ बता देते हैं। वैसे एक्चुअल इसकी डेट है 8 फरवरी 2005, लेकिन बहुत पुरानी हो चुकी है डेट, तो पूछे जाने की संभावना कम है। फिर भी आप याद रखने के लिए रख सकते हैं। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। इसके बारे में जानकारियाँ, इसका उद्देश्य क्या है? तो सामान्य उद्देश्य ये है कि जो अनाथ माता पिता के बच्चे हैं उन बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाना। और पालनहार इसमें कौन है? योजना का नाम है पालनहार। पालनहार का मतलब है उन्हीं बच्चों के परिवार के किसी सदस्य को या उनका जो भी निकटतम परिजन है जो उन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, उसको सरकार पालनहार नियुक्त करके और आर्थिक मदद देगी। यानी कि बच्चों के भरण पोषण के लिए, शिक्षा के लिए कुछ आर्थिक सहायता देना। यहाँ डिटेल में वही लाइन लिखी हुई है कि राज्य के ऐसे अनाथ एवं देखरेख और संरक्षण के परिभाषित श्रेणियों में आने वाले बालक बालिकाओं को परिवार के ही अंदर, ये खास बात है कि परिवार के ही अंदर समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए प्रावधान को सुनिश्चित करना। तो परिवार के अंदर ही किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे और उसी को क्या कहा जाएगा? पालनहार। तो ऐसे बालक बालिका एवं पालनहार परिवारों को समय पर पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं उनकी देखभाल, संरक्षण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना। तो ये सामान्य परिभाषाएं जो इसमें दी गई हैं, यानी कि योजना का जो ड्राफ्ट है उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है। सामान्य भाषा में आप केवल ऐसा समझ सकते हैं कि अनाथ बच्चों के लिए सरकार उनके परिवार के किसी सदस्य को पालनहार नियुक्त करके और उसको कुछ आर्थिक सहायता पहुँचाएगी जो कि बच्चों के लिए होगी। पात्रता कौन कौन है? तो अनाथ बालक बालिका या न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे या पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे। ऐसे इसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं। यानी कि बच्चे अनाथ तो तब होते हैं जो माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यायालय द्वारा किसी के माता पिता को उम्र कैद की सजा दे दी गई है, आजीवन कारावास काट रहे हैं या मृत्युदंड दे दिया गया है, तब बच्चों के पीछे परवरिश कैसे की जाएगी? तो इस तरह बहुत सारी इसमें कैटेगरी हैं, जैसे कि विधवा माता के बच्चे, या जैसे कि पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, या HIV पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे या विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे। आगे है पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे और सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे। अब इसमें आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, 3 बीमारियों के नाम आए हैं इसमें कि सिलिकोसिस, एक है कुष्ठ रोग और एक है HIV एड्स। तो यानी कि पालनहार योजना में किन 3 बीमारियों को शामिल किया गया है? कौन कौन सी हैं? HIV, कुष्ठ रोग और सिलिकोसिस। खास बात यह है कि इन बच्चों को जो योजना का लाभ तभी मिलेगा जब 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू करें, या तो आंगनवाड़ी केंद्र में या शाला पूर्व जो भी विद्यालय का पंजीकरण है उसमें वो एडमिशन लें। और अगर 6 से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं तो किसी विद्यालय या महाविद्यालय में उनका एडमिशन होना और वहाँ उनका जाना अनिवार्य है। अनुदान राशि, फिर वही अनुदान शब्द। अनुदान को आप केवल आर्थिक सहायता समझ के याद रख सकते हैं, इससे आपका करंट अफेयर्स का सारा काम हो जाएगा। वैसे अनुदान का अगर डिटेल में आप व्याकरण पढ़ोगे तो वो हिंदी और संस्कृत वालों का काम है। इसमें अनुपसर्ग है, दान मूल शब्द है या क्या है, दा धातु है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि अनुदान का मतलब सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता। तो अनाथ श्रेणी के 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए 1500 रुपये प्रति माह, और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उसमें 2500 रुपये प्रति माह। ये भी बढ़ा के अब किए गए हैं। राज्य का जो बजट आया 2022-23 वाला, उसमें अनाथ बच्चों के लिए अब ये बढ़ा के जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 500 से बढ़ा के कर दिए 1500, और जो 6 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए पहले कितने थे 1500 से बढ़ाकर अब कर दिए हैं 2500, यानी कि दोनों में 1-1000 बढ़ाए गए। केवल अनाथ कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बढ़ाए गए बजट 2022 में। तो जो 6 वर्ष तक के हैं उनको 1500 और अब जो 18 वर्ष तक के उनको 2500, और बाकी की जो श्रेणियां बची उन सभी में 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये और 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही इसमें पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र इत्यादि खरीदने हेतु 2000 रुपये वर्ष में एक बार भी दिए जाने का प्रावधान है। लास्ट में हमारा क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत
प्रति माह दी जा सकने वाली अधिकतम अनुदान राशि कितनी है? 1500, 1000, 2000 या 750 रुपये। तो इसका क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।